हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों ज्योग्राफी चल रहा है और ज्योग्राफी में हम प्राकृतिक आपदाओं को देख रहे हैं। दोस्तों प्राकृतिक आपदाओं में इससे पहले जो किस तरह से भूकंप आता है, ज्वाला क्या होता है और कैसे कितना विनाशकारी होता है, चट्टानें कैसे बनती है, दोस्तों इन तीनों का दो एक ही वीडियो बनाया है और उसमें तीनों को काफ़ी डिटेल से समझाया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने वो वीडियो देखा होगा। तो आज का जो वीडियो रहेगा हम देखेंगे पवन। ठीक है, पवन क्या होता है और कितने प्रकार की होती है और कैसे बनती है। जितने भी दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि पवन क्या है। इसको हम देखते हैं बहुत बेसिक से। देखिए दोस्तों, पवन कुछ नहीं है, जो गैसों का मिश्रण होता है, सभी गैसों को जो मिलकर आप देखते हैं, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी गैसों के जो मिश्रण होते हैं दोस्तों उसको ही पवन हम बोलते हैं। लेकिन पवन एक्चुअली उसके दूसरे नाम हो जाते हैं। जैसे आप देखते हैं जब इस तरह से चलती है तो इसको बोला जाता है कि हवा बोला जाता है। जब इस तरह से चलती है, ठीक, धीमे धीमे गति से जब ऊपर की ओर चलती है दोस्तों तो इनको वायु बोला जाता है, जिसको हम आम भाषा एयर, ठीक, वायु ऊपर की ओर चलती है, धीमे धीमे चलती है तो इसको हवा बोला जाता है। और जब तेज़ी से चलना शुरू करती है, ये तेज़ी से जो हम आंधी तूफान देखते हैं तो दोस्तों इतनी तेज़ी से चलती है तो इनको क्या बोला जाता है, इनको पवन बोला जाता है। दोस्तों आप तीनों डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, पवन को नापने के लिए जो वायु मापी यंत्र होता है उसको बोलते हैं क्या, बैरोमीटर। क्या बोलते हैं, बैरोमीटर से किस प्रकार मापा जाता है। देखिए दोस्तों, एक बैरोमीटर ऐसा लंबा सा होता है, ठीक है, ऐसा लंबा होता है और उसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक पारा रहता है। वो पारा अगर ऊपर चढ़ता है दोस्तों तो मौसम साफ है, और अगर नीचे आता है धीरे धीरे तो ऐसा लगता है कि मतलब बरसात होने वाली है या हवा चलने वाली है, ऐसा महसूस वो मशीन बता देती है। लेकिन जब तेज़ी से नीचे गिरता है पारा तो ऐसा लगता है कि आंधी तूफान आने वाला है, मौसम बहुत ही ख़राब होने वाला है। तो दोस्तों ये बेसिक सी बातें थी दोस्तों। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और नहीं भी बना तो दोस्तों आपके नॉलेज के लिए ये तो आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों हम देखते हैं पवन का। आपने देखा हो पवन के कितने प्रकार होते हो और किस तरीके से ये चलती है। देखिए दोस्तों, इसके पहले बेसिकली हम जो पृथ्वी का जो मानचित्र है उसको हम देखेंगे, क्योंकि उसको भी देखना काफ़ी यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों उससे हम करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा और एक ही बार में हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, साइंटिस्टों ने क्या किया है, जो पवन की स्टडी करने के लिए, पवन का अध्ययन करने के लिए 7 पेटियां बनी है। कहाँ पर, पृथ्वी में। जिस तरह से अक्षांतर और देशांतर समय निर्धारण करने के लिए, मौसम संबंधी घटना को देखने के लिए अक्षांतर और देशांतर बनाई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वो एक लेक्चर बनाया मैंने, उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा। नहीं देखा तो दोस्तों उसको भी देखिए। 7 पेटियाँ हैं पवन की स्टडी करने के लिए। देखिए दोस्तों 7 पेटियाँ कौन सी है। एक तो यहाँ मिलेगी आपको जो बिल्कुल बीच में रहती है, ठीक, ये वायु दाब पेटी दोस्तों इनको बोला जाता है। 7 तरह की पेटियाँ रहती है, इसको हम देखते हैं और एक काय के लिए बनी है। दोस्तों आप समझने के लिए किस तरह की लाइन में खींच रहा हूँ, समझने के लिए आप देख सकते हैं इस तरह की पेटियाँ रहती है। तो एक बीच में रहती है और 3 मतलब कि दक्षिण में रहती है और 3 उत्तर मतलब रहती है। ठीक है दोस्तों, ये बीच की है, इसको मान लीजिए ये बीच की मतलब पेटी है। यहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा यहीं पर आएगी। ठीक है, जो तो वायु को समझने के लिए, पवन को समझने के लिए ये बेसिक से जानकारी हमको होना चाहिए। देखिए ये दोस्तों 7 पेटियाँ होती है, ठीक, इसको उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, अक्षांतर देशांतर में हम कवर कर चुके, और इसको दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। ठीक, अब देखिए ये क्या काम आती है। देखिए दोस्तों, पवन जो है, सूर्य की जैसे रोशनी यहाँ पर पड़ी, सूर्य की रोशनी जैसे यहाँ पर पड़ी तो सूर्य की रोशनी जैसे यहाँ पर पड़ेगी बीच में, मैंने बताया कि जो अगर महीना अगर देखें, चाहे मार्च का महीना हुआ, मार्च के महीने में रोशनी पृथ्वी के दोनों तरफ बराबर पड़ती है तो दिन और रात बराबर होते हैं। आपको पता होगा 21 मार्च को जो कि हम देखते हैं तो दिन रात बराबर होते हैं, मतलब इधर भी 12 घंटे की रात होगी, 12 घंटे का दिन होगा उत्तर में, और दक्षिण में भी 12 घंटे की रात होगी और 12 घंटे का ही दिन होगा, क्योंकि सूर्य बराबर पड़ रहा है, जाहिर बराबर रोशनी जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सूर्य की रोशनी यहाँ पड़ेगी तो क्या होता है, जो हवाएं रहती है दोस्तों, जो पवन रहती है, पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है।
जैसे कि सूर्य की रोशनी यहाँ पर पड़ी, तापमान पर अधिक तापमान पड़ा तो पवन क्या है वहाँ से ऊपर की ओर उड़ जाती है। जैसे कि आप देखिए पवन पर अगर दबाव पड़ेगा, पवन ये पवन है दोस्तों, और इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये यहाँ से हट कर ऊपर चली जाएगी। ठीक ऐसा ही दोस्तों होता है, जैसे कि आप कोई व्यक्ति, आप एग्जाम्पल समझिए, कोई व्यक्ति है और उसके ऊपर दबाव पड़ गया, मतलब कोई सामान उस पर रख दिया गया तो वो उस मतलब हटना चाहेगा ना, और वहाँ से जाना चाहेगा। ऐसे ही दोस्तों जब तापमान अधिक पड़ता है, हाई प्रेशर पड़ता है किस पर, वायु पर, पवन पर, तो वह ऊपर की ओर जाती है। तो दोस्तों हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। ठीक है, मतलब उस तापमान पड़ रहा है, उन पर अधिक दाब पड़ रहा है तो वहाँ से हटकर दूसरी ओर जाना चाहेगी। अब यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो जो पवन है वो ऊपर की ओर उड़ जाएगी, ऊपर की ओर उठेगी। ठीक, और ऊपर की ओर उठने के बाद क्या होगा दोस्तों कि वो मतलब कि कोई रास्ता तो चुनेगी, इधर जाएगी चाहे इधर जाएगी। तो आप दोस्तों याद रखें हमेशा वो दाईं ओर ही मुड़ेगी। जिस तरह दोस्तों पवन मतलब कि पूरी स्ट्रेट, पूरी सीधी नहीं चलती है दोस्तों, पवन कुछ इस तरह से किधर भी मुड़ जाती है। जैसे पानी, अपन पानी अगर नीचे अगर पानी ढुल गया है दोस्तों वो मतलब कुछ इस तरह से चलता है पानी सांप जैसा। ऐसे ही पवन क्या है कि वो ऊपर तो जाएगी लेकिन फिर वो किधर भी जाना हो तो सीधी नहीं चलती है दोस्तों, तो वो अपने दाईं ओर मुड़ती है, इधर पश्चिम की ओर दोस्तों मुड़ेगी। इधर पूर्व आ जाता है तो इधर पश्चिम आप मान सकते हैं, इधर पश्चिम की ओर पवन मुड़ती है दोस्तों अपने दाईं ओर। आप याद रखें तो ये सारी जो पवनें दोस्तों उत्तरी गोलार्ध की, ये अपने दाईं ओर ही मुड़ेगी। आप इतना याद रखें, यहाँ से उठेगी तो सही, क्योंकि मैंने बताया कि तापमान बढ़ेगा तो उन पर क्या होगा, प्रेशर लगेगा। अधिक तापमान आएगा तो प्रेशर लगेगा तो वो यहाँ से भाग जाएगी। जब भागेगी दोस्तों तो फिर क्या होगा, ऊपर तो चली जाएगी लेकिन नीचे भी तो आएगी दोस्तों, वह नीचे दाईं ओर उनका बल लगता है। ये दोस्तों आपको उत्तर में याद रखना है। अब दक्षिण में आते हैं, दक्षिण में दोस्तों यहाँ बल लगेगा तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ हवा इधर भी आएगी, उधर भी जाएगी और आधी इधर आ जाएगी। तो ये भी दोस्तों क्या यहाँ आएगी और इन पर जो दबाव लगेगा दोस्तों वह लगेगा इधर साइड, ये भी इधर ही जाएगी पश्चिम की तरफ। इन पर यहाँ दोस्तों दाईं ओर हो जाएगा और ये बाईं ओर हो जाता है। ठीक, ये दोस्तों हवा इधर भी यहाँ से ऊपर तो उठेगी, इधर तो आएगी साउथ में, लेकिन वो फिर इधर मुड़ जाएगी तो ये बाईं ओर मुड़ जाएगी, वो अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी। ये दोस्तों आप याद रखें, बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो पवन है, पवन के 3 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रकार, एक तौर पर देखें तो स्थायी पवनें होती है, कुछ स्थायी पवनें होती है दोस्तों जो स्थायी वहीं पर रहती है वो। ठीक है, उसके 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि व्यापारिक पवनें हुआ, एक पछुआ पवनें हुआ और एक ध्रुवीय पवनें हुआ। तीनों पवनों को दोस्तों हम कवर करेंगे। तो ये तीनों स्थायी पवनें में आती है। एक दोस्तों अगर देखें तो इसमें आती है ध्रुवीय, मतलब एक जो पवनें होती है इसके बाद में 2 पवनें और होती है, तो और होती है मानसूनी पवनें। मानसूनी जिसको मौसमी पवनें भी हम बोल सकते हैं, ये पवनें होती है। तो एक स्थायी हुई और एक मानसूनी पवनें जिसको मौसमी पवनें, और उसके बाद में जो पवनें आती है वो स्थानीय पवनें। स्थान मतलब उनको दोस्तों कुछ नाम दे दिया गया, कुछ विशेष क्षेत्र में ही चलती है तो उनको नाम दे दिया गया, अलग अलग महाद्वीपों में, अलग अलग देशों में, तो उनको भी हम देखेंगे। ठीक, अब दोस्तों इसको हम कवर करते हैं तो तीनों पवनों को दोस्तों हम देखते हैं। सबसे पहले स्थायी पवनों को देखेंगे जिसके अंदर दोस्तों 3 पवनें, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और उसके बाद में अगर देखें तो ध्रुवीय पवनें। 3 पवनें होती है। देखिए दोस्तों आप बेसिकली ये समझिए कि इधर से ये 30 डिग्री और ये दक्षिण का 30 डिग्री, उत्तर का 30 डिग्री, दक्षिण का 30 डिग्री, 30 से तो थोड़ा ऊपर ले लिया जाए तो 35 डिग्री उत्तर और 35 डिग्री दक्षिण। इसमें दोस्तों क्या होता है कि पवन अधिकतर उठती है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ रोशनी पड़ेगी 0 डिग्री पर, तो दोस्तों इधर उठेगी, उत्तर में भी जाएगी और दक्षिण में भी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इतने क्षेत्र में क्या होगा, पवन दोस्तों उठती है और इतने क्षेत्र में विशेष एक्टिविटी होती है। अब देखिए दोस्तों, ये तो आपको मैंने बेसिकली जो जनरल बातें थी वो बता दी। अब हम स्थायी पवनों को देखते हैं, और स्थायी पवनों में दोस्तों 3 होती है, जैसे कि व्यापारिक पवन, एक ध्रुवीय पवन और पछुआ पवन। सबसे पहले व्यापारिक पवनों को हम देखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों व्यापारिक पवनें स्थायी पवनें होती है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि ये पवनें इधर से उठेगी। पवन जब उठती है तो आपने देखा होगा कि यहाँ जलवाष्प है, जो जलवाष्प के कारण भाप बनकर ऊपर उड़ जाएगी वो, और बादल के रूप में बन जाएगी। दोस्तों जो वर्षा का जो आएगा, वर्षा किस प्रकार से होती है उसको दोस्तों हम क्लियर करेंगे तो आपको और वहाँ से अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। तो ये बादल बन जाता है और ये बादल फिर पृथ्वी पर आता है और पानी बरसाता है। ये दोस्तों आम बातें। हवा यहाँ से उठती है,
पवन और ये भाप के रूप में बन जाएगी बादल, और फिर इससे क्या होता है वर्षा होती है। अगर ये बादल नहीं बन पाई दोस्तों तो फिर क्या होगा कि ये दाईं ओर अपने मुड़ जाएगी, जो कि मैंने बताया कि पृथ्वी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी, उस पर मतलब कि सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो उस पर प्रेशर लगा तापमान का, वो तापमान का प्रेशर लगा तो वो प्रेशर को नहीं झेल पाएगी और ऊपर की ओर भग जाएगी। कौन? हवा। या तो बादल बन जाएगी, बादल नहीं बन पाई तो फिर दोस्तों वह दाईं ओर अपने मुड़ जाएगी इधर पश्चिम की ओर। सारी पवनें दोस्तों ऐसा ही होता है। और जो साउथ में दोस्तों जो दक्षिणी गोलार्ध है वो भी अपने इधर मुड़ेगी और वह अपने बाईं ओर मुड़ जाएगी। मतलब सारी पवनें उत्तर की ओर दक्षिण की इधर जो दिशा होती है दोस्तों पश्चिम इधर आएगी। ठीक है, ये दोस्तों फिर क्या होता है यहाँ से फिर नीचे आ जाएगी, फिर इस पर तापमान लगेगा, फिर ये ऊपर चली जाएगी, या तो बादल बन जाएगी, फिर ये दाईं ओर अपने मुड़ जाएगी। दोस्तों ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इसको स्थायी पवन कहते हैं। अब स्थायी पवनें सबसे पहले व्यापारिक पवनें, तो व्यापारिक पवनें जो रहती है दोस्तों उत्तर मतलब कि 30 डिग्री उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, ये दोस्तों इसमें ही चलेगी। जो व्यापारिक पवनें रहेगी इस क्षेत्र में ही चलेगी, पूरा यहाँ तक जो क्षेत्र है इसमें दोस्तों व्यापारिक पवनें चलेगी। अब दोस्तों एक किस तरह से चलती है इसको हम देखते हैं। आपने देखा होगा कि जो पवन चलती है, हवाएं चलती है, तो हम अगर हवा ये दोस्तों इस तरह से दोस्तों अगर हवा चल रही है तो हम भी इधर चल रहे हैं तो हमको दोस्तों पीछे से धक्का सा महसूस होता है, हम जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जिस तरफ हवा चल रही है और उस तरफ हम भी जा रहे हैं, और दोस्तों हम हवा के सामने जा रहे हैं, हमको इधर जाना हुआ हमारे सामने, तो दोस्तों हमको जाने में कठिनाई महसूस होती है। आपने देखा होगा दोस्तों ऐसा ही होता है समुद्र में, क्योंकि दोस्तों इधर अधिकतर दुनिया इधर बसी हुई है। ठीक है, और यहाँ भी समुद्र है, जैसे यहाँ प्रशांत महासागर आ जाएगा, हिंद महासागर और यहाँ अटलांटिक, तो इसमें जहाज चलते हैं। आपने देखा होगा तो जहाज जैसे ही चले और जहाज में क्या जाता है, सामान जाता है एक देश से दूसरे देश में। ठीक है, एक देश दूसरे देश से सामान लेता है खरीदता है ना, तो दोस्तों इसमें सामान जाता है। और इसमें क्या है, जब ये जहाज समुद्र में चलेगा तो इसमें जब वायु चल रही है, पवन चल रही है, हवा का झोंका चल रहा है, तो लहरें जल्दी जल्दी चलेगी पानी की ओर, जहाज भी जाना शुरू कर देगा। ठीक है, मतलब जहाज को जाने में काफ़ी आसानी होगी, एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना काफ़ी आसान हो जाएगा। किसकी वजह से? पवन की वजह से। तो इसको ही दोस्तों व्यापारिक पवनें कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा व्यापार करने में ये पवनें सहायक होती है। तो 0 से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री साउथ, ये दोस्तों इतने क्षेत्र में व्यापारिक पवनें चलती है, यहाँ से यहाँ तक इतने क्षेत्र में। पवन कैसे उठती है दोस्तों? सूर्य की रोशनी पड़ती है तो हाई प्रेशर लगता है, पवन ठंडी होती है, और जब गर्मी लगेगी, हम दोस्तों अगर बाहर रहते हैं और ज़्यादा गर्मी गिरती है तो हम वहाँ से भागते हैं कि नहीं, ठंडी जगह में जाना चाहते हैं, कोई पेड़ हुआ या कोई घर के अंदर हम जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों पवन पर भी अधिक गर्मी लगेगी, मतलब उस पर हाई प्रेशर लगा है, तो अब लो प्रेशर की ओर जाएगी, जहाँ तापमान नहीं कम होगा, तो वहाँ दोस्तों जाएगी तो ऊपर भाप के रूप में बन जाएगी वो, और बादल नहीं बन पाई तो फिर नीचे आ जाएगी वापस, और दोस्तों दाईं ओर जाएगी। और ये जो पवनें होती है जो दक्षिणी गोलार्ध की, ये भी ऊपर जाएगी लेकिन अपने बाईं ओर मुड़ जाएगी इधर। ठीक है, दोनों पवनें इधर ही दोस्तों मुड़ेगी। अब दोस्तों ये हमने व्यापारिक पवनें को देखा। उसके बाद दोस्तों जो होती है वो पछुआ पवनें कहलाती है। आपने सुना होगा व्यापारिक पवनें के बाद पछुआ पवनें ये दोस्तों होती है। पछुआ पवनें क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों ये अपना मतलब कि अपना रुख जो है ये पश्चिम की ओर मोड़ लेती है, इसलिए दोस्तों ये पछुआ पवनें हो जाती है। अब देखिए ये दोस्तों पछुआ पवनें की कुछ नाम दिए गए, लेकिन दोस्तों उत्तर की ओर ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, दक्षिण की ओर की रहता है, इसलिए इसको दक्षिण में काफ़ी विनाशकारी पवनें भी कहा जाता है पछुआ पवनों को। क्यों? क्योंकि बहुत चलती है तो बहुत इसमें बल रहता है, इतना बल रहता है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करती है। तो 30 डिग्री तक तो 0 से 30 उत्तर और 0 से 30 अगर दक्षिण में अगर देखें तो व्यापारिक पवनें रहती है। उसके बाद की यहाँ से यहाँ तक पछुआ पवनें रहती है। यहाँ ये इतने क्षेत्र में तो कौन सी चलेगी? व्यापारिक पवनें। और इसके बाद में अगर देखें तो मतलब पछुआ पवनें हो जाती है, तो 40 डिग्री पर चलेगी तो गरजता 40 सा, 50 डिग्री पर प्रचंड 50 60 पर चीखता साटा। ये नाम दोस्तों वहाँ के लोगों ने दिए, साइंटिस्टों ने नाम नहीं दिया, आप याद रखें। तो ये दोस्तों व्यापारिक पवनों को देखा व्यापार में सहायक होती है। पछुआ पवनें उसके बाद की 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री तक रहती है, उनको पछुआ पवनें बोला जाता है। उसके बाद में दोस्तों जो ध्रुवों पर चलती है, यहाँ पर जैसे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव जो वहीं पर चिपकी पड़ी रहती है दोस्तों, उसको ही मतलब कि अगर देखें ध्रुवीय पवनें बोला जाता है। इनके नाम से ही पकड़िए आप, ये मतलब व्यापार में सहायक होती है। तो व्यापारिक पवनें यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद में पछुआ पवनें और ध्रुवों पर ध्रुवीय पवनें, ये स्थायी पवनें दोस्तों होती है। इसके बाद में आती है
स्थानीय पवने कुछ नाम दिए गए दोस्तों। आप अगर देखिए मैप आपका क्लियर हो तो उत्तरी अमेरिका में, जैसे कि अगर दो महाद्वीप आ जाते हैं उधर, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका में आपने देखा होगा इधर कनाडा है और इधर अमेरिका है, बीच में रॉकी पर्वतमाला है। रॉकी पर्वतमाला से एक पवन उठती है जिसका नाम अगर देखें तो चिनूक आपको मिलेगा। ये दोस्तों पवन, ये नाम दे दिया गया है वहाँ पर, ठीक है। और अगर देखें तो नीचे अफ्रीका महाद्वीप में आपने देखा होगा वहाँ जो विशेष प्रकार की पवन जो चलती है उसको बोला जाता है हरमटन। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो चलेगी दोस्तों उसको बोला जाता है फिल्टर। आप फिल्टर से याद रखिए, क्रिकेट की दुनिया में अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अच्छी टीम हुआ करती थी, काफ़ी अच्छे फील्डर थे, तो उसके नाम से पकड़िए आप कि फील्डर, ठीक। और अगर देखें तो जो एशिया के क्षेत्र में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश यहाँ पर चलती है, आपने देखा होगा लू, गर्मी में विशेष प्रकार की चलती है। तो ये दोस्तों कुछ विशेष नाम होते हैं आपको याद रखने, और सारी गर्म पवन ये होती है। अब ये हमने देखा स्थायी पवनों को देख लिया और स्थानीय पवनों को भी देख लिया। अब मानसूनी पवनें जो होती है दोस्तों इनको मौसमी पवनें बोलते हैं। इसको भी हम देखते हैं, ये कुछ नहीं होती है दोस्तों, कुछ स्थलीय समीर रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पानी है दोस्तों वह काफ़ी देर से गर्म होता है, तो अगर गर्म हो भी गया है तो काफ़ी देर से ठंडा होता है, और जो पृथ्वी रहती है वो जल्दी गर्म हो जाती है और ठंडी भी जल्दी हो जाती है। तो इसमें जो समीर रहती है, जैसे जल की जो समीर रहती है, जली समीर, वो कुछ इधर चलेगी पानी से धरती की ओर, और जो धरती की रहती है वो ऊपर की ओर चलती है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये जल की है जो ये इधर आएगी और ये ऊपर जाएगी धरती की, ये आम सिचुएशन है। लेकिन उसके बाद में रात के समय क्या होता है कि ये पवने भी क्या होता है उल्टा हो जाता है, और ये पवने भी जल की ओर आना शुरू हो जाती है। तो इसको ही क्या बोलते हैं, मौसमी पवन हम बोल सकते हैं, क्योंकि स्थायी नहीं ना, मौसम के हिसाब से अपना टेम्परेचर बदल रही है, अपना आकार बदल रही है, ठीक दोस्तों। इसको मौसमी पवनें बोलते हैं। तीनों में अंतर समझिए आप दोस्तों। स्थायी पवनें स्थायी रहती है, वो 12 महीने वर्ष भर, जैसे अब वो उठेगी, टेम्परेचर लगा तो ऊपर गई, बादल नहीं बनी फिर नीचे आ गई, दोस्तों स्थायी रहती है, ठीक है। ये मानसूनी मौसम के हिसाब से दोस्तों आती है। आपने देखा होगा मानसून, जो कि एक चैप्टर भी आता है ज्योग्राफी में, तो जलवायु मानसून, जो कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो यही दोस्तों हमारा उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी देशांतर में हमारा देश भारत आ जाता है। आपने देखा होगा कि जून जुलाई में मानसून भारत में आता है, और जून जुलाई से क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत में वर्षा होती है, जो कि बंगाल की खाड़ी से आपने देखा होगा वहीं से उठते हैं बादल, ठीक है दोस्तों। ये दक्षिण पश्चिम मानसून से जून के महीने में, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, तो ये मौसमी पवन है। अब पूरे साल भर थोड़ी दक्षिण पश्चिम मानसून आएगा, ये दोस्तों विशेष प्रकार के मौसम में ही आता है। मौसम के हिसाब से दोस्तों वो हवा चलती है। स्थायी जो रहती है वो हमेशा 12 महीने रहती है, और जो स्थानीय रहती है कुछ विशेष महाद्वीप में, देशों में उनके कुछ नाम दे दिए गए। तीनों को दोस्तों अलग अलग है, बहुत बेसिक है, तीनों को अलग अलग समझिए आप, तीनों को अलग अलग है, ठीक है। स्थायी मतलब वो स्थायी रहेगी, मतलब 12 महीने वर्ष भर पूरे स्थायी तरीके से रहती है। इसमें अगर देखें व्यापारिक पवनें हमेशा 12 महीने चलती रहती है। ध्रुवीय पवनें भी 12 महीने यहाँ पर रहेगी, और पछुआ पवनें 12 महीना रहती है। और मौसमी पवनें मौसम आएगा तब आती है दोस्तों, यूं नहीं आती है वो, ठीक है, नाम से पकड़िए। और उसके बाद में अगर देखें तो स्थानीय पवनें वहाँ कुछ नाम दिए गए, जैसे अमेरिका में वो जो रॉकी पर्वत है अमेरिका और कनाडा के बीच, वहाँ पर उसको चिनूक नाम दिया गया है, ठीक। और हरमटन अफ्रीका महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया में जो चलती है फिल्टर, और भारत के क्षेत्र में चलती है लू। तो ये दोस्तों पवन से संबंधित हमने देखा दोस्तों। 3 पवनें अलग अलग, स्थायी रहेगी, मानसूनी जब मानसून आएगा, जब विशेष प्रकार का मौसम बदलता है तब आती है, और स्थानीय कुछ नाम दिया गया है। स्थायी बस थोड़ी दोस्तों बड़ी है, क्योंकि इसमें 3 प्रकार है। एक तो व्यापारिक बीच में चलेगी, फिर उसके बाद जो चलेगी दोस्तों वह मतलब कि जो चलेगी इसके बाद वो पछुआ पवनें चलेगी, 3 प्रकार की, उसको नाम दिया गया वहाँ के स्थानीय लोगों ने। अगर देखें तो गरज सा 40, प्रचंड 50 और चिकता 60, और उसके बाद में ध्रुवों पर अगर चलेगी तो वह ध्रुवीय पवनें। ये दोस्तों ये 3 प्रकार है, बाकी ये तो छोटी छोटी है, ठीक दोस्तों। यहाँ पर आपने देखा होगा कि इसको कुछ विषय मतलब मौसम के हिसाब से बताया भी गया, जैसे कि इसको उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, ये भी दोस्तों आपने सुना होगा। आने वाली वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों। ये मौसम संबंधित आप लेक्चर आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों मिलता है अगले वीडियो में, थैंक यू।